ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 29 जून 2025 के दिन यूट्यूब पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के जुलाई माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को जुलाई माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। आप लोग अपनी अपनी चंद्र राशि के हिसाब से इस मासिक कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमें व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस भेजकर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार भी, आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यह राशिफल हमारे अनुभव, ज्योतिषी ज्ञान, परंपराओं के आधार पर बनाया गया है और ऐसा हमारा मानना है कि यह गोचर राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50% तक अवश्य प्रभावित करता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। राशिफल बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई माह में ग्रह गोचर पंचांग किस प्रकार है। देखिए, 1 जुलाई 2025 के दिन आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मंगलवार की तिथि है और चंद्रमा दोपहर 3:30 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे। इसके उपरांत वे कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 29 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो कि वे अस्थावस्था में हैं और वे 7 जुलाई को उदय होंगे। शुक्र ग्रह अपनी राशि वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 26 जुलाई को मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और 13 जुलाई से शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। राहु ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में और केतु ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई माह में भी जून माह की भांति मंगल और केतु की युति होने से अभी देशों में संघर्ष की भावना, झगड़ेबाजी, युद्धों की संभावना बनी हुई है। संपत्ति विषयों पर अभी उनके रेट कुछ कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जातकों को अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों, पैरों के ऊपर चोट चपेट से बचाव करना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को आप शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले और आप वीडियो देखकर उससे लाभ उठाएं। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। जी, अब हम अपना मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, जुलाई महीने में आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह अष्टम भाव और नवम भाव में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान इस महीने कुछ विलासिता संबंधी कार्यों के ऊपर, विलासिता के व्यय के ऊपर
संसारिक चिंतन करते हुए संतान गुप्त मित्रों के साथ मनोरंजन पर सक्रिय होते हुए रमा रहेगा। तो 26 जुलाई से आपका रुझान कुछ संसारिक और धार्मिक आनंददायक यात्राओं की ओर रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप व्यवहारिक बने रहेंगे और धार्मिक बने रहेंगे। आपका दृष्टिकोण कुछ कुटिलता से भी भरा अवश्य रहेगा, अर्थात आपकी करनी और कथनी में भी कुछ अंतर अवश्य रह सकता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। 4-5 जुलाई तक इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रह सकती है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने उत्तम बना रहेगा। आपको ईश्वरीय कृपा से पिता वर्गों से और सरकारी क्षेत्रों से भरपूर सहयोग और धन की प्राप्ति होती रहेगी। बंधुओं से संबंधों में भी धीरे धीरे मजबूती आएगी। आप उच्च शिक्षा के ऊपर रुचि लेते हुए चिंतन करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। करियर और व्यवसायिक क्षेत्र में भी आप ईमानदारी से और बुद्धिमत्ता से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु ग्रह आपके पंचम भाव और केतु मंगल ग्रह एकादश भाव में संचार करेंगे, तो मित्रों संतान पक्ष के साथ संबंधों में आप सकारात्मक रहें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। उनके स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। सट्टे लॉटरी से इस महीने आप अवश्य बचाव करें। अधिक जोखिम ना लें और अपने क्रोध और जिद के ऊपर भी इस माह नियंत्रण अवश्य बना के रखें। गुरु ग्रह आपके नवम भाव में संचार करेंगे और 7 जुलाई से वे उदय भी होंगे, तो बंधुओं से सहयोग में धीरे धीरे वृद्धि होगी। आपकी धर्म में रुचि बनी रहेगी। स्वयं की विवेकशीलता में आपकी वृद्धि होगी और क्रोध के ऊपर भी आपका नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ेगा। ईश्वरीय कृपा से आपको अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में 15 जुलाई से सम्मान मिलेगा और धन लाभ की वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार मंगल ग्रह आपके एकादश और द्वादश भाव में होंगे, तो आपको बंधुओं और भाइयों से संबंधों में शांति से पेश आना है, अन्यथा संबंधों में कुछ झगड़ेबाजी बन सकती है। 28 जुलाई के बाद मंगल के द्वादश भाव में जाने से मांगलिक योग बनेगा, तो आपको रति नींद में कुछ खलल पैदा होगा। शैया सुखों में भी कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। झगड़ेबाजी और व्यर्थ के विवादों से व्यय से भी धीरे धीरे अगस्त माह में बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है। आपको अपने स्वभाव के ऊपर, क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। इससे आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को जुलाई महीने में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इसी प्रकार आपको इस महीने सफ़ेद वस्तुओं का विशेषकर सोमवार और शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए और इन दिनों आपको गाय की सेवा, गाय को चारा भी अवश्य खिलाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए जुलाई महीने में आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह आपके दशम भाव और एकादश भाव में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान 28 जुलाई तक अपने कर्मों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर अधिक रमा रहेगा। इस क्षेत्र में आप कुछ उग्र हो सकते हैं, जिद्दी दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। अतः आपको व्यवसाय क्षेत्र में झगड़ेबाजी से, परेशानियों से बचने का अवश्य प्रयास करना चाहिए और इस क्षेत्र में धैर्य, शांति और सकारात्मक होकर कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार 28 जुलाई के बाद ये आपके एकादश भाव में आएंगे, तो आपको सामाजिक संबंधों से और आय और लाभ के ऊपर कार्य करते हुए झगड़ेबाजी से बचना चाहिए, तो आपको लाभ और आय में वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। क्रोध की अधिकता रह सकती है। आपको बीपी जैसे रोगों के ऊपर नियंत्रण बना के रखना चाहिए। मानसिक परेशानियों के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखना चाहिए। इस महीने आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों, पैरों और नसों के दर्द भी सता सकते हैं। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 4 जुलाई तक थोड़ा पीड़ित या तनावग्रस्त रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने अच्छा अवश्य बना रहेगा। 15 जुलाई तक आप कुछ पूंजी निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप धर्म के ऊपर, संस्कार के ऊपर, पिता के साथ या सरकारी क्षेत्रों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप कुछ इस महीने भावी योजनाएं भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का भी आपको इस महीने साथ मिलेगा और ईश्वरीय कृपा भी आपकी बनी रहेगी।
घर परिवार में भी आपके कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी में इस महीने ओज बना रहेगा और आपकी वाणी पर सरस्वती का वास भी अवश्य बना रहेगा। इस महीने आपको सात्विक भोजन के ऊपर रुचि बनी रहेगी और आपके संचित धन कोष में भी इस महीने अवश्य वृद्धि होगी। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस महीने आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। आप जीवन साथी के साथ रोमांटिक बने रहेंगे। जीवन साथी भी प्रसन्न और स्वस्थ बना रहेगा। रोजाना के कार्यों के ऊपर भी आपको मंगल आनंद मिलेगा और सफलता प्राप्त होती रहेगी। आप स्वयं भी कुछ शो ऑफ करते हुए हीरो की भांति छवि और रोमांटिक होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार शनि ग्रह के पंचम भाव में रहेंगे तो आपकी बुद्धि कुछ शनि शनि कार्य करेगी, जिससे कभी कभी आपके लाभ आपके हाथ से फिसलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। अर्थात आप समय पर अपना निर्णय नहीं ले पाएंगे। बंधुओं के साथ संबंधों में शांति बनाए रखें, आपको पुनः सलाह दी जाती है। वैसे इस महीने आप गंभीर भी अवश्य बने रहेंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है और विभिन्न प्रकार के आपको परिणाम देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और मंगलवार के दिन हो सके तो व्रत भी अवश्य धारण करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए जुलाई महीने में आपकी राशि को स्वामी गुरु ग्रह पूरे महीने आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे और 7 जुलाई से वे उदय भी हो जाएंगे। तो आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपनी पार्टनरशिप पर, दैनिक कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप मेधावी बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे। दाम्पत्य सुखों में संतोष भी अवश्य प्राप्त होगा और जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग और धन लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 15 जुलाई तक आप सात्विक, ईमानदार और नेता छवि के बने रहेंगे। राहु ग्रह आपके तीसरे भाव और केतु मंगल ग्रह नवम भाव में इस महीने संचार करेंगे तो बंधुओं से संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य और शांति बनाए रखें, अन्यथा झगड़े अवश्य हो सकते हैं। इसी प्रकार छोटी मोटी यात्राओं पर जाते हुए चोट चपेट के प्रति भी सावधानी रखें। पेट और पाचन संबंधी रोगों, पैरों, नसों के दर्दों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। इस महीने आपकी कुछ भाग्य की हानि अवश्य सता सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम न लें और भारी हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन की भी रक्षा अवश्य करें। शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और वक्री अवस्था में भी चलेंगे तो ऐसा होने से 10 जुलाई के बाद आप में कुछ आलस में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। घरेलू वातावरण भी आपका सुस्तमय अवश्य बना रहेगा। महीने के अंतिम दिनों से आपको घर और ईश्वरीय कैरियर क्षेत्र में झगड़ेबाजी से अवश्य बचाव करना है। माता पिता के साथ संबंधों में भी आपको शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके छठे भाव में संचार करेंगे तो आप कुछ व्यर्थ के व्यय करते हुए, रोगों के ऊपर व्यय करते हुए, बंधुओं के ऊपर व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ आप विलासतापूर्ण कार्यों में समय देंगे, शामिल होंगे। इस महीने शुक्र ग्रह के वजह से आप कुछ मौज मस्ती के मूड में अवश्य बने रहेंगे। मनोरंजनपूर्ण कार्यों में भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। आपको इस महीने शुक्र ग्रह के वजह से रति आनंद, शैया सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप नियंत्रण में रहें और नशे और अति भोग विलास के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना रखें, अन्यथा कभी कभी आप इससे संबंधित विवादों में भी फंसते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मिश्रित है। आपको अपने विलासता के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है। माता पिता के साथ संबंधों में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आपके लिए यह महीना सफलतापूर्वक कार्य करने का है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन जल में तुलसी का अर्क डालकर या तुलसी पत्ते के साथ जल का सेवन करना चाहिए और बुधवार के दिन आपको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए अथवा गायों को हरा चारा इस महीने अवश्य खिलाना चाहिए।
तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।